हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक लेने रोहतक पहुंचे थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का काम हर समाज की समस्याओं का समाधान करना है। इसमें मुस्लिम समाज की बात कहने पर तुष्टीकरण की तरह राजनीति नहीं है, क्योंकि समस्या हर समाज में होती है। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने 3 तलाक का समाधान बताया है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी होने में हो रही देरी पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हालांकि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में दुविधा हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। जो देरी हो रही है उससे यही साफ होता है कि लेकिन इस देरी का भारतीय जनता पार्टी को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दम से चुनाव लड़ रही है। हालांकि चुनाव का मतदान छठे चरण में है, इसलिए चुनाव प्रचार धीमा चल रहा है। नामांकन के बाद केंद्र से हरियाणा में बड़े नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि उनका चुनाव एक तरफ लग रहा है। जब सामने चुनाव के मैदान में दूसरा खिलाड़ी आएगा तब चुनाव लड़ने का मजा अलग ही होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा से उन्हें अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं और वह लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीत हासिल कर मानेंगे। तो इस लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते हमारी पूरी टीमें लगी हैं और लगभग 1 महीने से ऊपर समय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट घोषित हो गए थे तब से लगातार, चाहे हमारे कार्यालय खोलने के बाद थी, चाहे हमारी रैलियां शुरू हो गई हैं, हमारे और अन्य व्यवस्था के काम शुरू हो गए हैं। क्योंकि समीक्षा समय समय पर करनी होती है, तो लोकसभा के सभी विधानसभाओं में जाकर के समीक्षा का काम मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैंने इस समय तक 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाके 5 के बजाय 7 कर ली हैं। 8वीं स्वयं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो 8 हो गई, 2 और बची हैं, वो 2 दिन में और हो जाएंगी। फीडबैक बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छे प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो कोई छोटे मोटे सुझाव होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कह देते हैं। तो आगे चूँकि अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि वन साइडेड जैसे हम अपनी कुश्ती अपने आप ही कर रहे हैं। सामने कोई खिलाड़ी आए तो ज़रा और मज़ा आएगा। अब कब उनके घोषित होते हैं वो उनका वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन ना होने की एक बात सर्वसामान्य हो गई है कि कांग्रेस के घर में कोई दुविधाएं इतनी ज़्यादा फंसी हुई हैं कि बार बार उनकी मीटिंग होने के बाद भी वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी है, उनके आगे झगड़े हैं, उनकी कोई रणनीति है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन इसका लाभ हमको भरपूर हो रहा है। इस समय तक हमने जितना एरिया कवर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नाते से, उसमें से एक बात सुनिश्चित हो गई है कि हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। सर, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जो धर्म के नाम पर बात आई, मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही? देखिए, किसी भी समाज की कोई भी तकलीफ होती है, उस तकलीफ़ की चिंता करना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हमेशा सोचते रहते हैं। वो किसी भी समाज की हो, उसमें कोई मुस्लिम समाज अलग से ऐसा नहीं है। अगर मुस्लिम समाज की समस्याएं हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको हल करना इस देश की सरकार का काम है। अब 3 तलाक का विषय जो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण करती रही है, जिसको कांग्रेस ख़त्म नहीं कर पाई, तो मुस्लिम समाज की महिलाएँ कितनी पीड़ित थी, उस पीड़ा को दूर करना एक महिला ही समझ सकती है। 3 तलाक यानी पति के छोटी सी बात भी हो जाए, अगर महिला सब्जी में तड़का लगाते हुए मिर्चें ज़्यादा डाल दे और पति को छींक आ जाए और वो गुस्से में आकर के 3 बार तलाक कह दे और महिला का तलाक हो जाए, ये महिलाओं के उत्पीड़न की एक प्रकाष्ठा होती है। तो इस प्रकार से एक अच्छे काम के लिए कोई भी समाज का काम करेंगे, कहीं तुष्टीकरण का विषय नहीं है। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कहीं न कहीं ये लोगों से सुनने को मिल रहा है कि अब वो स्टेप नहीं है, उस तरह से जोश नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 2019 में जो चुनाव आखिर और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, आज भी बड़े नेता भी जो है देखने को मिले थे। देखिए, पहली बात तो कि हमारा चुनाव छठे फेज़ का है। घोषणा हो गई थी 13 मई को और चुनाव 13 मार्च को और चुनाव है 25 मई का। 2.25 महीने बाद चुनाव हो तो 2.25 महीने पहले कोई सारे नेता निकल पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये नामांकन के बाद सब बड़े नेता आते हैं, रैलियां होती हैं। अभी तो हमारी विधानसभा की रैलियां मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं, मैं स्वयं जा रहा हूं और हमारे जो दूसरे नेता वो जा रहे हैं, हमारे प्रभारी जा रहे हैं।
तो उनके व्यवस्था के काम सारे हमने कर दिए हैं, हम खाली नहीं बैठे हैं। और दूसरा विषय, जब तक विपक्ष से कुछ सामने आए नहीं तब तक कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि वन साइड हम चल रहे हैं। उत्साह देखो, आज ऐसे अगर कांग्रेस की सूची जारी होती है तो एक नया रूप, निराला रूप अपने आप ही आने वाला है। धन्यवाद। सर, विशेष रणनीति बनाई गई है इस बार ये है कि जो बड़े नेता थे उनके चुनाव और 1 तारीख के बाद जो है भाजपा बड़े नेताओं को हरियाणा में उतारने वाली है। नहीं, ये तो हमेशा ही होता है कि चुनाव जब नामांकन तिथियाँ शुरू होती हैं तभी बड़े नेता आते हैं, इससे पहले कभी आते भी नहीं हैं। ये तो पहले का भी ऐसे ही है। धन्यवाद। अच्छा, आप कहाँ